सॉरी 12 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं दैट आर डिविजिबल बाय 6। हमें टर्म्स निकालना है, इसका सम में निकालना है, राइट। तो ऑब्वियसली 6 का लेवल हम बोल दो क्या हो जाएगा, 6 1 6 6 12 6 18 6 4 24 एंड सो ऑन टिल 40। तो ये 40 हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए 40 इक्वल्स टू ए प्लस 39 डी, ए का है 6 प्लस 39 इंटू डी कितना है 6 प्लस 9 6 54 5 6 18 18 प्लस 5 इज 23। ये 40 आ जाएगा आपका 240। तो फर्स्ट 40 टर्म्स तो ये हो गया। अब हमें निकालना है S40। क्या निकालना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो A40 होगा, तो S40 में आ जाएगा। S40 इक्वल्स टू 40/2 n/2 2 इंटू ए का 6 प्लस n-1 39 इंटू डी 6 40/2 12 प्लस 39 6 234 20 इंटू 2 1 2 2 20 40 2 plus 4 is 6 1 plus 3 is 4 and 246 आएगा इसका आंसर। इंटू 20 का 2 0 पहले लिखो आप 2 6 12 1 के 2 4 का प्लस 1 9 एंड 2 2 4 4 9 2 0। ना कैसे किया मैंने, फर्स्ट जितने भी टर्म्स थे 40 टर्म्स वो लिख लिए, A40 निकाल लिया, S40 निकाला, क्या हुआ है 12 प्लस 2 34 246 20 इंटू 246 किया 6 2 12 1 कैरी 2 4 8 प्लस 1 9 एंड 2 2 4 4 9 2 0 का आंसर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 18 के सॉरी 8 का टेबल आपको लिखना है सर। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल्स बोलो अगर द पॉजिटिव इंटीजर व्हिच आर डिविजिबल बाय 8। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस जैसे मैंने ये किया वैसे ही आपको क्वेश्चन में 13 निकालना है। तो 13 आपका होमवर्क हो जाता है। अब करेंगे क्वेश्चन 14 में खैर इजी है। क्या आपको करना है, ऑड नंबर्स जो है 0 to 50 आपको लिखना है और उनका सम निकाल देना है, बस इतना ही करना है। तो ये भी इजी हो जाएगा। चलो ये आपको यहाँ पर देखो, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 10 का पार्ट 2 होमवर्क मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 13 और 14 में आपको होमवर्क है। अब करेंगे क्वेश्चन 15। ठीक है, तो हमें फटाफट करते जाना है, इसलिए मैं थोड़ा आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, थोड़ा आपको होमवर्क मिले। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब अगर पहला दिन अगर डिले होता है तो 200 रुपीज बढ़ा देगा, और 2 दिन हो जाता है तो 250 हो जाता है, 3 दिन तो 300। इस तरह से हर दिन 50-50 वो पेनल्टी लग जाती है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड बाय द वर्क बाय 30 days। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें ये भी नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, 200 250 300 एंड सो ऑन। कितना दिन, 30 days। ठीक है, और आपका ये आपको दिया हुआ है 200, अगर पहला दिन है तो 200 और डी मतलब हर दिन का कितना बनाता है 50 रुपए। ठीक है, तो हमें फाइनल करना है 30th टर्म। 30th टर्म हमें अपना करना है कि अगर 30 दिन लेट हो जाएगा तो इतना लास्ट बढ़ जाएगा, लेकिन इतना सम कितना होगा, इसमें क्या होना है 30 days
ठीक है। पेनल्टी मतलब आपको तो मतलब लास्ट में जो आपको टर्म मिलेगा ना वो तो आपका 30th डे का कितना हुआ वो, लेकिन इन पूरा उसने जितना भी दिया है पर डे उसका सम कितना हुआ वहाँ फाइनल करना है। ठीक है, तो 30 का अगर मैं निकालूंगा तो ये 30 इक्वल्स टू ए प्लस 29 हो जाएगा 200 प्लस 29 इंटू 50 200 प्लस 50 है 9 5 45 4 2 5 10 plus 1 1450 0562 तो 30th डे उसका जो 30th डे जो वो देगा, अगर वो 30 दिन लेट हो जाता है तो उसको लेने 1650 रुपये 1650। ठीक है, ये 30 है 1650। अब हम निकालें 30 इक्वल्स टू 30/2। अब 2 इंटू ए क्या है 200 प्लस 29 इंटू डी क्या है 50। ठीक है, 15 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 होता है तो 2 इंटू 200 प्लस 250 हम कर सकते हैं 1450 15 इंटू 400 प्लस 1450 15 इंटू 1850 1500 15 75 5 7 कैरी 15 8 का 15 8 का नाम बताओ 15 8 का 120 120 प्लस 7 127 7 2 कैरी 15 प्लस 15 प्लस 2 17 सो आ जाएगा 2770 112 कैरी हो जाएगा ना तो 27750 तो एस 30 आ जाएगा 27750। अब करना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes। ठीक है, to students of a school for their overall academic performance। फिर क्या बोला है, in each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prizes। सेम ऐसा पुराना क्वेश्चन 15 करते हैं इसको सॉल्व। तो कि एसएन 700 रुपीज दिया हुआ है 7 स्टूडेंट्स के लिए। मान लो इफ A1 इक्वल्स टू P प्राइस क्या P तो एक तो कितना हो जाएगा P माइनस 20 बिकॉज हर प्राइस में 20 रुपये कम हो रहे हैं। A3 विल बी P minus 40 and so on। Sn equals to 2 into a plus n minus 1 into d, right? तो a3 minus a2 कर दो तो p minus 40 minus p minus 20 क्या हो जाएगा p minus 40 minus p plus 20 p भी कैंसिल तो minus 40 plus 20 so d is 20। ऑब्वियसली 20 रुपये हर में कम हो रहे हैं तो अगर 20 डी आ गया आपका 20 ए है आपका पी। सॉल्व करते हैं एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या बोला है कि 7 लोग को लेंगे तो एस 7 और यहाँ पर भी एस एन की जगह मैं एस 7 लिखता हूँ और एन माइनस 1 की जगह 7 और डी को आई। ठीक है, तो एस 7 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इंटू पी और उसकी ए तो पी है प्लस 6 इंटू डी क्या है 20। ठीक है, एस 7 कितना दिया 700 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2
2p प्लस 6 टू द 12, तो 120। ठीक है, 2 इंटू इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो देखते क्या होता है। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, है ना। सेवन हंड्रेड इंटू टू इक्वल्स टू 7 इंटू 2p प्लस 120। ठीक है, तो यहाँ 1400 14 है ना, तो यहाँ 14p प्लस 12 समझा 84 840। ठीक है, अब 1400 माइनस 840 इक्वल्स टू 14p। नंबर अगर मैं 840 माइनस करता हूँ तो 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6 and 13 minus 8 is 560। 14 minus 13 minus 8 था 9 10 11 12 13 5, ओके 560 equals to 14p equals to 560 equals to 560 upon 14 p equals to 2 7 of 14, 2 7 of 14, 2 2 of 4, 2 8 of 16। ठीक है, 7 of 7 1 4 7। और डायरेक्ट भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन हम ऐसे करते हैं तो 40 आता है, राइट। तो फर्स्ट प्राइस होगा वो 40 होगा, फिर आगे के जो प्राइस है 40 माइनस 20 एंड देन इस तरह से लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे का टेस्ट